let's come up with some very interesting topic about the graphs of the velocity displacement velocity position curves. यही कर्व्स हम लोग के सबसे खतरनाक होता है, यस, इन द कंपैरेटिव लेवल. अब यही सब चीज को हम लोग आफ्टर, बस ये वीडियो को 20 मिनट तक देखो, 20 मिनट के बाद देख लो तुम सब कुछ कर सकते हो या नहीं, फिर कमेंट बॉक्स में डालो. सो सर, पहले वेलोसिटी स्पीड या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टी स्पीड डिस्प्लेसमेंट कर्व को जानने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन का नॉलेज है सर? है सर. पैराबोला का नॉलेज तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन का नॉलेज थोड़ा बहुत है सर. वी हैव डन इन द मोशन 1D. अब पैराबोला का नॉलेज होना जरूरी है सर. क्या है पैराबोला का नॉलेज? अब सर पैराबोला में क्या है एक्चुअली, कुछ सैंपल्स कर्व्स देखेंगे. सोच लो, ये है तुम्हारा दो एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स. ओके, अब सर ये एक्सिस के ऊपर मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं. ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया ये हो गया तुम्हारा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. ओके, चलो ये कर्व को हटा देते. अब यही कर्व को अगर मैं उल्टा साइड से ड्रॉ करता, ये बन जाता y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax. ओके, अब सर ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू +4ax में a क्या है? ये देखो a है. इस a को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स. नहीं सर, वर्टेक्स नहीं, फोकस. अब वर्टेक्स क्या है? अब देखो, तुम ध्यान से इस कर्व को अगर देखोगे, एक्स एक्सिस ऐसा एक सिमेट्रिकल लाइन है, एक्स एक्सिस एक ऐसा सिमेट्रिकल लाइन है जो कि कर्व को दोनों मिरर इमेज में ब्रेक कर रहे हैं एकदम सर. अब एक्स एक्सिस कर्व को जहां पर इंटरसेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सिमेट्रिकल लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं. जो सिमेट्रिकल लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे. सो यहां पर वर्टेक्स क्या हुआ? ये देखो, यहां पर तुम्हारा वर्टेक्स हो गया 0 0. सिमिलरली यहां पर वर्टेक्स क्या हुआ? यहां पर भी वर्टेक्स तुम्हारा 0 0. सिर्फ फर्क क्या है? तुम्हारा जो ए है, ए पॉजिटिव है, यहां पर तुम्हारा ए मतलब वो -a के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं, वो पूरा क्वांटिटी नेगेटिव है. सो ये हुआ तुम्हारा स्टैंडर्ड कर्व. अब सर एक और स्टैंडर्ड कर्व है, क्या है सर? ये अब ऊपर ऐसा मैं अगर ड्रॉ करूंगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. चलो इसको हटा देते. अब सर यही को एक बार तुम नीचे से ड्रॉ करो, नीचे से अगर ड्रॉ करोगे ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. इसको यहां पर डाल दो. सो यहां पर भी सेम है. यहां पर देखो, y एक्सिस इज एक्टिंग एज अ सिमेट्रिकल लाइन, और y एक्सिस ने कर्व को दोनों भाग में कैसे डिवाइड किया? किस पॉइंट में सर? 0 0 में डिवाइड किया. सो 0 0 यहां पर भी वर्टेक्स बन गया, यहां पर भी 0 0 ही वर्टेक्स हुआ. अब सर क्या है? ये हुआ तुम्हारा चार्ट ऑफ बेसिक कर्व्स. अब इसी कर्व्स को हम लोग मॉडिफाई करेंगे. कैसे करेंगे? बाय रिप्लेसिंग द वर्टेक्स. चलो एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा सर? पहला जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं, चलो सर इसको थोड़ा डिवाइड कर लो. अच्छा चलो यहां पर लिखते. फर्स्ट हमने क्या देखा? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax जो यहां पर है. अब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x जो यहां पर है. अब क्या है यहां पर? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay जो यहां पर है, और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay जो यहां पर है. अब ये तो नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल. अब सर एबनॉर्मल कर्व करेंगे. हां सर, अब हम लोग करेंगे, अगर वर्टेक्स शिफ्ट होता है तो इसका हम लोग क्या करेंगे सर? शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स. सर शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स में हम लोग कैसे काम करेंगे? एक देखो सर, वर्टेक्स यहां पर ये जो चारों मैंने किया, ये चारों यहां पर हम लोग एक चीज क्या लिखेंगे? वर्टेक्स इज 0, 0. वर्टेक्स इज 0, 0. बस यही फंडा है. अब सर लेट वर्टेक्स इज इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा. वर्टेक्स इज अल्फा कॉमा बीटा. अब इक्वेशन कैसे दिखेंगे? अगर वर्टेक्स तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा बन जाता है, सर इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? सर ये इक्वेशन, ये पहला वाला ये इक्वेशन लिखो सर. कैसा बनेगा? देखो, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा. क्या बनेगा सर? y माइनस बीटा होल स्क्वायर. सर अल्फा बीटा कहां? कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. अब देखो ये कर्व तुम देख रहे हो. हां सर देख रहे हो. देखो ये कर्व ऐसे ऊपर शिफ्ट हो गया. सोच लो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अल्फा बीटा है, देखो वो शिफ्ट होके वहां पर चला गया. सो ये कर्व शिफ्ट होके उस वर्टेक्स पे चला गया. यस, सो वर्टेक्स कुछ भी हो
तो ये बन गया। सर एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ सर यहां पर लेते, सर यहां पर लेट सर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सर 3,4। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस 3। ये होगा उसका इक्वेशन, ये होगा उसका इक्वेशन। नाउ ये हुआ एक सैंपल का इक्वेशन, हर एक सैंपल में ऐसा ही चेंज होगा, हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्टेक्स शिफ्ट करने के बाद कैसे होता है हम लोग ने देख लिया। अब ये कर्व कैसे शिफ्ट होता है ये भी हमने देख लिया। तो हर एक का केसेस हम लोग अभी करने वाले हैं। इसके पहले तुम एक बार देख लो, फिर मैं इस चीज को पूरा रब करके वापस से करूंगा। ओके सो सर एक और एग्जांपल्स करते हैं। तुम्हारे कर्व चारों है सर y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस 7। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, तो यहां पर तुम्हारा अल्फा क्या हुआ, अल्फा हो गया 7, बट बीटा क्या हो गया सर, बीटा हो गया -2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कर्व है ये कर्व हल्का सा नीचे पूरा ऐसा पूरा शिफ्ट हो जाएगा, पैरेलल शिफ्ट बोलते। पैरेलल शिफ्ट बन के क्या बन गया, तुम्हारा वर्टेक्स ये बन गया। सो बाकी कर्व का नेचर सेम रहा, तुम्हारा बस दिखने में चेंज हो गया। ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट केस। अब सर करेंगे एक ऐसा एग्जांपल, चलो सर माइनस लेकर करते। सर क्या हो गया, देखो सर वाई स्क्वायर अब -4 कर दो, सर वाई स्क्वायर सिर्फ -4 कर दो, और इसको हम लोग लिखते x -4। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x -4। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां पर देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ तुम्हारा अल्फा का वैल्यू हो गया 4, बट बीटा का वैल्यू हो गया 0। हाँ सर ये सही है, अल्फा का वैल्यू हो गया 4, बीटा का वैल्यू क्या हो गया सर 0 हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कर्व उस तरफ शिफ्ट हो गया, सेम देखने में उस तरफ शिफ्ट हो गया। सो ये कर्व नीचे शिफ्ट हो गया था, ये वाला कर्व उस तरफ शिफ्ट हो गया था। सर ये सिंपल से। अब सर अब क्या, सर अब इसी के तरफ करेंगे। बोलो चलो सर एक और करते। सर कैसे करेंगे सर, इसको एक और करो। सर मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, सर y -3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 x प्लस 2। अगर ऐसे लिखेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा -2, सर बीटा क्या क्या वैल्यू हो गया +3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो कर्व था ये इस क्वाड्रेंट में चला गया, वो वाला कर्व इस क्वाड्रेंट में चला गया। यस सर, ये वाला कर्व इस क्वाड्रेंट में चला गया। सो ये था तुम्हारा इन दोनों कर्व, ये कर्व इन दोनों तुम्हारे इसके वजह से था, और ये था तुम्हारा इसके वजह से। सो अब हम लोग ये सब देख लिया। अब हम लोग इस तरफ कर्व के ऊपर फोकस करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, बस शिफ्टिंग को एक दो देखेंगे, फिर हम लोग एक्चुअल केसेस में आ रहे हैं। सर चलो एक और एग्जाम्पल करते। क्या है सर, सोच लो x² -4 x² -4 इज इक्वल्स टू 4y, ऐसे तुम्हारे पास दिया हुआ है। सो सर क्या करेंगे, देखो x² मतलब कुछ उस तरफ दिखेगा, नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं। सर हमें देखना चाहिए कि x² का जो साइन कन्वेंशन और ये y का जो पहले साइन कन्वेंशन दोनों सेम होना चाहिए। मींस आइदर दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। सो दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ तो दिखेगा ऐसा, बट कैसे दिखेगा सर, इसको एक बार छोटा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखो 4 कॉमन y माइनस ऑफ -1, ये देखो खतरनाक चीज, y माइनस ऑफ -1। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ आपका अल्फा बन गया 0 और आपका बीटा बन गया -1। अल्फा बन गया 0, बीटा बन गया -1। तो ये शिफ्ट होगा, किस तरफ शिफ्ट होगा सर, ये वहां से नीचे शिफ्ट हुआ। सेम दिखने में होगा, बस शिफ्ट थोड़ा नीचे होगा। ये बन गया तुम्हारा एक छोटा सा एग्जाम्पल। सर एक और एग्जाम्पल करते, चलो सर एक और एग्जाम्पल करते। x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6y। अरे यहां पर क्या हुआ, ये एग्जाम्पल में क्या खासियत है सर, ये एग्जाम्पल में तुम्हारा अल्फा का वैल्यू बन गया 1 और तुम्हारा बीटा का वैल्यू बन गया 0। अब साइन देखो भाई, साइन यहां पर माइनस है, माइनस का मतलब क्या है सर, ये वाला कर्व नीचे का कर्व और अल्फा 1 मतलब ये बस शिफ्ट हो गया यहां पर। ये शिफ्ट कितना हो गया सर, यहां पर शिफ्ट हो गया बस। सो वी हैव actually done the various forms of parabola and the transformation of their vertices। हम लोग ने सारा सम्स कर लिया, देखो सारा केसेस कर लिया। ये सारा तुम्हारा 4 ओरिजिनल केसेस है और 4 डिराइव्ड वर्टेक्स के केसेस है। अब इसी को हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। कैसे क्या अप्लाई करेंगे उसको ध्यान से देख लो। ओके चलो शुरू करते हर एक केसेस 1 by 1।
1। फर्स्ट केस, चलो नाम देते हैं इसको केस 1। सर केस 1 क्या है सर? सोच लो एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, वो इसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। यू एज्यूम कर लो 0, यू एज्यूम कर लो 0 और तुम्हारा एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, एकदम सर एक्सेलरेशन इस तरफ है। सर कुछ वैल्यू ले लो एक्सेलरेशन का, हाँ ले लो सर। यहां पर कर लो लेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट एज्यूम कर लो, जस्ट एजम्पशन है सर। अब क्या करेंगे सर? अब एक हमें क्या ड्रॉ करना है? वी हैव टू ड्रॉ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व सर और वेलोसिटी पोजीशन। नाउ अब वेलोसिटी पोजीशन कैसे होगा? पहले वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देख लो, फिर बाद में वेलोसिटी पोजीशन देखेंगे। सर क्या है सर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व और वेलोसिटी पोजीशन कर्व का बेसिक फंडा? सर फंडा है सर आपका u0। सर कौन सा इक्वेशन? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as। अब सर यहां पर क्या ड्रॉ करना है? हमने क्या देख लिया सर? v तो तुम्हें पता नहीं, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस a के जगह 5, s के जगह हमें पता नहीं। सो सर अब कंपेयर करो इसको, तुम v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 इंटू s। अरे सर v हुआ आपका y एक्सिस, s हुआ आपका x एक्सिस, तो ये एज इफ ये आ रहा है ना y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का कंपैरिजन से यही आ रहा है। बोला हाँ सर यही तो आ रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का कंपैरिजन में तो यही आ रहा है। बोले यही आ रहा है, तो सर अब ग्राफ कैसे दिखाई देगा? सो ग्राफ कैसे दिखाई देगा? चलो एक बार देख लेते। ये हुआ तुम्हारा y एक्सिस, ये हुआ तुम्हारा x एक्सिस और ये हुआ तुम्हारा टोटल कर्व। ओके अब सर बात क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा चलो इसको वहां पर देख देते। अब सर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन time is greater than 0, time is greater than 0, u is positive, yes, and acceleration is positive, yes, displacement is positive, yes। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? v स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नो, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हर वक्त पॉजिटिव ही होगा। डिस्प्लेसमेंट हर वक्त क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो तुम देख रहे हो जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन वो एक्चुअली नहीं रहेगा। कर्व तो पूरा है ऐसा, बट ये नीचे वाला पोर्शन डॉटेड बन जाएगा और ये वाला तुम्हारा एक्चुअल कर्व रहेगा। ओके सो ये हुआ तुम्हारा एक बेसिक सा एग्जांपल ऑफ दिस v स्क्वायर S curve, VS curve. Okay, so first of all, this is a basic thing. Now इसके बाद हम लोग एक और केस प्रोसीड करने जा रहे हैं। Okay, so पहले इसको अच्छे से देख लो, फिर आ रहे अगले वाला केस पे। So चलो करते केस 2। Sir, what is in case 2? Sir, case 2 is identical to case 1. बस इसका पास एक इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कर दे रहे 20 मीटर पर सेकेंड। एक इनिशियल वेलोसिटी कर दो 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन का वैल्यू तुम एज इफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दो। जस्ट एजम्पशन कर लो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर क्या होगा सर? फिर हम लोग कैसे करेंगे? चलो एक बार देखते। सर क्या है सर? तुम्हारा पास वही एक इक्वेशन है सर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। यस सर, राइट हैंड साइड को तुम पॉजिटिव पकड़ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड को तुम नेगेटिव पकड़ रहे हो। ओके यही है हमारा assumption। यस सर यही है हमारा assumption। फिर इक्वेशन को कैसे लिखेंगे सर? एक बार देख लो सर, v स्क्वायर एकदम माइनस सर 20 स्क्वायर क्या आएगा सर? 20 स्क्वायर आएगा 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 क्या आएगा सर? 10 इंटू s 2 इंटू। सो ये इसको थोड़ा हम लोग साइड करते ऐसा 10s प्लस 400 सर इक्वल्स टू 10 कॉमन ले लो, s प्लस 40। बस खत्म सर, खत्म। यस यहां पर तुम एक बार इसको नोट करो। देखो सर ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा से इसको तुम कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। सर अगर मैं कंपेयर करूं तो तुम्हें क्या नजर आएगा? सर हमें नजर आएगा अल्फा का वैल्यू जो है ये -40 है और बीटा का जो वैल्यू है वो 0 है।
सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हमारे पास एक ग्राफ है जिसका वर्टेक्स शिफ्टेड है। यस, सो सर ग्राफ को एक बार ड्रॉ करते। चलो यहां पर ग्राफ को ड्रॉ कर लेते। सर ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस। सर ओरिजिनल ग्राफ ये था। यस, पहले इसको हटा दो। अब सर ये देखो सर -40 0। सो वो जो ग्राफ है वो ऐसे क्या हो जाएगा सर? शिफ्ट कर देगा यहां पर, शिफ्ट कर जाएगा यहां पर। सो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट केस। अब सर क्या है सर? पूरा ग्राफ तुम्हारा शिफ्ट हो गया। सो तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया ग्राफ। यस, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। अब सर फंडा क्या है? व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन 0। सर बंदा कभी बाएं मुड़ा नहीं, बंदा कभी बाएं नहीं मुड़ा। सो सर वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज positive. So we will only consider the portion in the first quadrant. So only first quadrant portion is considered. Only first quadrant portion is considered. इसका मतलब तुम्हारा ये पोर्शन हट जाएगा, ये नीचे बस सिर्फ ये तुम्हारा विजिबल रहेगा, सिर्फ ये तुम्हारा विजिबल रहेगा। सो ये बाकी पूरा डॉटेड हो जाएगा, वो बोल्ड लाइन के हिसाब से रहेगा। नाउ ये केस क्या है सर? यहां पर तुम्हारा ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी था और एक्सेलरेशन इस तरफ था। सो इसको एक बार देख लो, फिर हम लोग तीसरा केस पे जाएंगे प्लीज। सो चलो आते हैं केस नंबर 3 पे। सो व्हाट वी आर डूइंग सर केस 3। केस 3 में क्या दिया हुआ है सर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोच लो बंदा यू से जा रहे 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, बट अब सर एक्सेलरेशन तुम्हारा उल्टा है। सोच लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है? उल्टा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव, सेम साइन कन्वेंशन। सर इसको पॉजिटिव पकड़ लो, इसको नेगेटिव पकड़ लो। सो सर क्या आएगा सर? सिंपल सर, हमें क्या चाहिए? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। सर डेटा लिखो, u हो गया +20, a हो गया -2। ये डेटा आ गया। सर अब क्या करना है सर? डेटा को बस पुट करना है। सर पुट करेंगे तो क्या आएगा सर? वी स्क्वायर माइनस सर इज इक्वल टू -4s। वाओ, इज इक्वल टू -4s। सो अल्टीमेटली सर इसको थोड़ा सजाते हैं। सर क्या होगा सर? -4 को कॉमन ले लो, s -100, s -100। ये हो गया तुम्हारा v स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा v स्क्वायर। नाउ अब सर थोड़ा अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया 100। बीटा क्या हो गया सर? बीटा हो गया 0। अल्फा हो गया 100, बीटा हो गया 0। बट किस तरफ से दिख रहे वो? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax माइनस अल्फा। ये हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल सम। सर ये -4a का मतलब क्या हुआ? -4a का मतलब है ग्राफ उल्टा डायरेक्शन में है। कैसा है? हम लोग आ रहे सर, पहले एक काम करो सर, इसको पहले हम लोग ड्रॉ करें सर, फिर देखते सर क्या होगा। ये हुआ तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हुआ तुम्हारा एक्स एक्सिस। ओरिजिनल कर्व क्या है? ओरिजिनल ऐसा कर्व है। ओके, अब इसको मैं धकेल देता हूं। अब देखो 100 और 0, मतलब यही कर्व एकदम क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, इस साइड में शिफ्ट हो गया। यहां पर था वो शिफ्ट होके 100,0 पे आ गया। अब सर अब देखो व्हेन, मैं एक छोटा सा लिख रहा हूं, व्हेन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तुम्हारा जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा? सर सिंपल सर, जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तब मेरा वेलोसिटी था 20, तब मेरा वेलोसिटी था 20। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है मेरा वेलोसिटी था 20। अब क्या है सर? अब यही कर्व को हम लोग कौन सा सेगमेंट लेंगे? कौन सा सेगमेंट लेंगे इसी कर्व में? अब देखो व्हेन t is greater than 0, सर u greater than 0, देन u बिकम 0। पहले पॉजिटिव से 0 बना, फिर क्या बना? अच्छा u तो नहीं होगा सर, ये v होगा।
v पॉजिटिव से 0 फिर आया नेगेटिव, v पॉजिटिव से 0 फिर आया नेगेटिव। सो इसका मतलब क्या, ग्राफ हम लोग कैसे एक्चुअली ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ये तो ग्राफ का पैटर्न है, ग्राफ का ड्राइंग कैसे होना चाहिए। अब देखो वो वाला जो तुम्हारा पोर्शन, सो पहला सर ये वाला सेगमेंट देखो A0 पहला ये वाला सेगमेंट आते आते यहां पर आया एग्जैक्टली फिर क्या हुआ, फिर जीरो से तुम्हारा वेलोसिटी नेगेटिव, सर नहीं सर वेलोसिटी नेगेटिव हुआ। सो क्या होगा सर, अब सर वेलोसिटी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट तब तक पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट तब तक पॉजिटिव होगा जब तक वो इस लाइन को वापस पीछे मुड़ के नहीं जाएगा। ओके तो एक काम करते सर, इसका भी एक छोटा सा एनिमेशन देख लेते हैं। क्या है सर, सोचो ये बॉल है, बॉल जा रहे बॉल रुक गया, फिर बॉल वापस पीछे आ रहे इसको ओवरटेक कर गया, तो उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा। सो यहां से ग्राफ शुरू हुआ, ग्राफ यहां पर आया जब तुम्हारा क्या हो गया, वेलोसिटी 0। अब वेलोसिटी नेगेटिव होते यहां पर आया, इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम वेलोसिटी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट 0। अगर बॉल यहां पर चला गया तब वो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, नहीं तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा, या फिर सिर्फ यहां से जाके रुकना, मतलब यहां से यहां तक ओनली। ओके सो दिस इज अ ब्यूटिफुल कर्व एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ओवर हियर। ओके आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर V and S। ओके मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लो। सो सर केस 3 तक हमने पढ़ लिया, अब आते हैं सर केस 4। ये बहुत ही बेहतरीन केस है, केस 4। चलो सर इसको एक बार देखते हैं। सर क्या है, सोच लो बॉल को मैंने यहां से गिरा दिया, बॉल जा रहे बस यहां तक आके बॉल क्या हुआ सर, रिबाउंस करेगा। सोच लो यहां तक आने के बाद बॉल का स्पीड था 40। अब जब बॉल रिबाउंस कर रहे विथ -40, सोच लो बॉल रिबाउंस कर रहे विथ -40, रिबाउंस करके वापस वो यहां तक आके पहुंच गया एकदम। सो सर क्या लिखेंगे, सो लेट सर डाउनवर्ड को आप पॉजिटिव पकड़ लो और अपवर्ड को नेगेटिव पकड़ लो। u आपका 0 है, एक्सीलरेशन हो गया +10। सर हमको ड्रॉ क्या करना है, हमको तो सर ड्रॉ v और ac करना है, करना तो वही है, बस ये है हमारा फंडा। अब सर u है 0, a है +10। अब सर v का क्या इक्वेशन होगा, सर v स्क्वायर -0 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 10 इंटू s। वाओ परफेक्ट। सो सर v स्क्वायर इज इक्वल टू 20s, v स्क्वायर इज इक्वल टू 20s। फैंटास्टिक। अब सर कंपेयर करना पड़ेगा, किससे कंपेयर करना पड़ेगा सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यस अब सर देखो यहां पर फर्स्ट क्या होगा सर, 0 से वेलोसिटी 40 तक गया, मैं वेलोसिटी के बारे में। अब 40 से लेकर डायरेक्ट -40 फिर वापस 0। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सर, ये सर वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सर, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 0 से लेकर 40, अब जब रिबाउंस कर रहे तब -40 से रिबाउंस किया, वापस यहां तक आके 0 पे अटक गया। तो सर एक काम करो सर, ग्राफ को ड्रॉ करो। सर कैसे होगा ग्राफ, सर ये है, सोचो ये तुम्हारा ग्राफ है। ओके अब सर ओरिजिनली ऐसा ग्राफ ऐसे दिखता है, ऐसा ग्राफ हमारा ऐसा दिखता है, एकदम सही, ऐसा ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। अब सर फंडा क्या है, ये तो ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राफ का क्या होगा, फर्स्ट पोर्शन क्या होगा सर, ये देखो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पोर्शन, यस ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पोर्शन। ओके +40, फिर डायरेक्टली वो रिवर्स करके यहां पर आ गया -40, फिर यहां से वापस जाके यहां तक आके रुक गया। सो ये चीज को ध्यान जरूरी है। सो इसको मैं हटा देता हूं। सो अब देखो पहले 0 से +40 वहां तक गया, फिर एकदम डायरेक्ट -40 से लेकर वापस 0 तक आया। ओके ये था तुम्हारा एक केस जहां पर क्या मैं बताऊंगा, रीबाउंड्स विदाउट लूजिंग स्पीड। तुम्हारा रीबाउंस हो रहे विदाउट लूजिंग स्पीड, बिना स्पीड लॉस होकर रीबाउंस हो रहे। ये है तुम्हारा कंडीशन, ये है तुम्हारा कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या करूंगा सर, नेक्स्ट कंडीशन में यही केस होगा, बट रीबाउंस होगा विथ लेसर स्पीड। चलो उसको देखते हैं, पहले इसको देख लो। अब सर
रीबाउंस विथ लूजिंग स्पीड करो। सर वही चीज है, मैं बस थोड़ा चेंज किया। अब देखो एनिमेशंस को, सर यहां से मैंने बॉल को ड्रॉप किया 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 किया, बस यहां पर आके अब बॉल रिबाउंस किया विथ 30 30 30 30, बस यहां तक आके रुक गया, बस वहां तक आके रुक गया, यहां पर आके बॉल रुक गया। सो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो सर एक चीज करो, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल इनिशियल मतलब S1 मतलब टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक कितना होता है? अगर मैं एग्जांपल में 40 से गिरेगा तो ये हम लोग बोल सकते हैं सर v² बाई ट्वाइस से, यस इट विल कम आउट टू 80 मीटर, इट विल कम आउट टू 80 मीटर। अब सर जो बंदा 30 से ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा? उसको तुम S2 कर दो। देखो जिसको मालूम है तो वो कर देगा, जिसको नहीं मालूम है वो नहीं कर पाएगा। तो ये जो S2, ये S2 कहां से मेजर हुआ? ये S2 यहां से यहां तक मेजर हुआ। तो एक्चुअली ऊपर कितना डेफिसिट रहा? ऊपर कितना डेफिसिट रहा सर? 35 मीटर डेफिसिट रहा। सो 35 मीटर पहुंच नहीं पाया। तो सर ग्राफ क्या होगा? अब ग्राफ को देखो सर, ये था तुम्हारा ग्राफ, यहां से यहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचा, एग्जैक्टली यहां से यहां तक पहुंचा 40 तक। अब सर देखिए ये -30 पे आ गया, -30 से लेकर पूरा नहीं जा पाएगा, इतना जा पाया, इतना जा पाया, बस। ओके सो क्या देखा मैंने? 0 से +40 गया। अब सर रिबाउंस होके -30 पे आया, बट पूरा जा पाया? नहीं जा पाया, वो बस इतना तक ही जा पाया। सर ये जो गैप बन गया, ये गैप का वैल्यू कितना है? ये गैप का वैल्यू है तुम्हारा, सो S2 minus S1 is nothing but 35 meter. S2 minus S1 is equals to 35 meter. So this is a special case when we are having rebounds with losing speed. With losing speed मतलब देखो 40 से rebounds करके वो -30 पे आ गया. Okay, and this is a graph of what? V and S curve. We are talking about V and S curve. Now, this is one of the finest curve. इसके बाद एक और ही केस बचा रहेगा, फिर हम लोग सब खत्म कर देंगे. ओके, सो प्लीज हैव अ लुक. सो सर अब लास्ट वाला केस चलते हैं. सर एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका केस है, एग्जैक्ट रेप्लिका. मैं कुछ इक्वेशन ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, सेम एकदम इक्वेशन है. सर क्या है एक बार देख लो. देखो यहां से बॉल तुमने ड्रॉप किया, बस यहां पर आके बॉल 40 पे हिट हुआ. सोचो -30 से रिबाउंड हुआ तो बॉल यहां तक गया. यस, हम लोग ने पूरा ग्राफ भी देख लिया सर, पूरा ग्राफ देख लिया, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है. क्या छोटा सा प्रॉब्लम है? नाउ सर, नाउ एक ग्राफ ड्रॉ करो V वर्सेस X. एंड व्हाट इज X? व्हाट इज X? X इज measured with respect to ground. X is measured with respect to ground. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सम आया था ऑलरेडी. सो व्हाट इज सेड की सोचो, D इज द ओरिजिनल हाइट, D हो गया ओरिजिनल हाइट, और रीबाउंस हुआ D/2. दिस इज रीबाउंड हाइट. सेम कॉन्सेप्ट, एकदम सेम कॉन्सेप्ट सर, एकदम सेम. यहां से होकर सर यहां तक आके रुक गया. ये है तुम्हारा ओरिजिनल. देखो ये पूरा D है, ये पूरा D/2 है. अब सर इक्वेशन सर वही, नीचे को तुम पॉजिटिव ही पकड़ लो सर, ऊपर नेगेटिव. सेम एकदम एग्जैक्ट रिप्लिका है जो हम लोग करने जा रहे. तो सर क्या करेंगे? एग्जैक्ट अगर रिप्लिका है तो सेम इक्वेशन होगा. बोला हाँ, V² इज इक्वल्स टू U² प्लस ट्वाइस AS. याद रखो यहां पर जो X तुमने मेजर किया, X इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब क्या हुआ? ये देखो यहां से यहां तक तुम्हारा S हुआ और यहां से यहां तक तुम्हारा X हुआ. ओके, अब X को तुम कैसे लिख सकते हो? सर क्या मैं लिख सकता हूं D माइनस S? यस, और S को तुम लिख सकते हो D माइनस X. फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज पॉसिबल. यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो सर यही इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा? सर मॉडिफाइड फॉर्म देखो, U तो 0 है, फैंटास्टिक. ट्वाइस A, S के जगह क्या लिखोगे? D माइनस एक्स. फैंटास्टिक, D माइनस एक्स. सर इसको थोड़ा सजाओ सर, -220 को x माइनस D. अरे यार A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू क्या है? +10. U का वैल्यू क्या है? 0. अब देखो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन, ये हुआ तुम्हारा एक्चुअल इक्वेशन. कैसे कंपेयर करोगे? सर y² इज इक्वल्स टू -4a x माइनस अल्फा.
अब सर ये अगर पॉजिटिव है और ऊपर अगर नेगेटिव है तो क्या ग्राफ होगा, पहले हम लोग ये जानते, फिर साइन कन्वेंशन को उल्टा करके ग्राफ देखेंगे। नाउ फर्स्ट ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा चीज। सर हम लोग एक एग्जैक्टली यही चीज किए थे, ये एग्जैक्ट यही चीज किए थे, बट यहां पर क्या है, रिबाउंस हो रहे टिल हाफ हाइट तक रिबाउंस हो रहे। फर्स्ट सर क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया तुम्हारा x। ओरिजिनल ग्राफ ऐसा होता है, एकदम ऐसा होता है। चलो इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं। अब देखो कौन सा पोर्शन लोगे, सर तुम्हारा वर्टेक्स, सर मेरा वर्टेक्स हो गया अल्फा कॉमा 0। सर तो पहला वाला ग्राफ क्या होगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ पूरा ग्राफ नहीं है, फर्स्ट पोर्शन देखो यहां से लेकर यहां तक, एग्जैक्टली यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट पोर्शन आ गया, फैंटास्टिक। बट नीचे का ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, क्योंकि सर वो रिबाउंड किया टिल d/2, तो वो ऐसा नहीं रहेगा, वो छोटा होके यहां से ऐसा हो जाएगा, वो छोटा होके यहां से ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसका रिबाउंडिंग जो वेलोसिटी था वो कितना हो गया। अच्छा ये सर कैसे पता चलेगा आपका रिबाउंडिंग वेलोसिटी, यस रिबाउंडिंग वेलोसिटी क्या होगा, सर कितना तक पहुंचा, सर d/2 तक पहुंचा ना सर, ये बेसिक काइनेमेटिक्स है। तो सर देखो v डैश क्या हो गया सर आपका ट्वाइस a इंटू d/2 का रूट, और ओरिजिनल v क्या था, √ऑफ ट्वाइस AD। सो यहां से देखकर तुम्हें क्या पता चलेगा, v डैश हो गया v/√2, क्या हो गया v/√2। वाओ इजी है सर, एकदम इजी था। तो दिस इज रिबाउंडिंग वेलोसिटी, v/√2 से लेकर टिल कितना तक जा, टिल गया d/2 तक। सो अल्टीमेटली मेरा पूरा ग्राफ क्या है, पूरा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, टेकिंग डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, अपवर्ड एज नेगेटिव। ओके, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल सम। नाउ एक और पार्ट है, पहले इस पार्ट को देख लो, अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो, फिर दूसरा पार्ट में जा रहे। ओके सो सर हमने जो देखा वो ग्राफ यहीं पर है, देखो तुम्हारे पास अभी भी यही ग्राफ है, बट इसका साइन कन्वेंशन क्या है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। अब देखो मैंने साइन कन्वेंशन बदल दिया, ये नेगेटिव बन गया, ऊपर पॉजिटिव बन गया, तो क्या हो जाएगा सर, अगर नेगेटिव ये बना तो ये पॉजिटिव बना, तो ये ग्राफ जस्ट क्या होगा सर, मिरर इमेज हो गया। देखो मिरर इमेज हो गया, बन गया मिरर इमेज, एग्जैक्टली मिरर इमेज बन गया, सेम एकदम आइडेंटिकल सम होगा, कॉन्सेप्ट पूरा आइडेंटिकल है, बस इमेज मिरर हो गया। यही फंडा है। तुम अगर ओरिजिनल को समझते हो, फिर साइन कन्वेंशन बदलने के बाद क्या होता है, सिंपल मिरर इमेज होता है। सो ये हो गया एक्चुअल, फिर आएगा ये सम। सो आई होप यही एक सम, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सम एक IIT में आया था, तो बस यही कॉन्सेप्ट जानना था, बाकी एकदम सही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है सो यू कैन directly write in the comment box, I will explain it. So by this we have almost covered the main all possible segments of VS curve, V position curve, velocity displacement curve। देखो ये अगर speed displacement curve जनरली होता नहीं है, क्योंकि speed पॉजिटिव है, बस वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई स्पीड पॉजिटिव है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बस उसको थोड़ा दिमाग लगाओ। वेलोसिटी का कर्व टफ है, वो बन जाएगा तो स्पीड का कम बनना और भी ईजी है। I hope this total concept is clear, and I have given a few sums on this in the DPPs. Okay, chalo, bye bye.